तो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग सम लिनक्स बेस्ड नेटवर्क कमांड्स। ओके, डिस्कस करूंगा सबसे पहले इफ कॉन्फिग। सबको पता है, अभी तुम लोग को पता है, फिर भी मैं शुरू से बोल रहा हूँ। पहला जो कमांड हो गया दैट इज व्हाट, इफ कॉन्फिग। इफ कॉन्फिग एक्चुअली फुल फॉर्म हो गया इसका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर। ओके, यू कैन राइट इट डाउन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर। इफ कॉन्फिग का फुल फॉर्म हो गया इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर। और ये जो if config कमांड क्या करता है, दिस इज यूज टू display the network TCP/IP properties, or you can say it is used to initialize an interface, assigning an IP address to an interface, or you can enable or disable the interface on demand. इसके जरिए हम लोग तुम्हारा सिस्टम में जो भी नेटवर्क इंटरफेसेस है उसका डिटेल्स, मतलब उसका आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे जो भी हो, मैं एक बार इसको एंटर प्रेस करके दिखाता हूँ। तो इफ कॉन्फ़िग में अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पे जो भी अवेलेबल इंटरफेसेस है वो दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे H0 हेलो मतलब लूप बैक इंटरफेस हो गया, ठीक है। और उन इंटरफेसेस में जुड़ा हुआ डिटेल जैसे उसका आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क, उसी पर्टिकुलर इंटरफेस से जुड़ा हुआ ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड बाकी सब ये IPv6 एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो इफ कॉन्फिग कमांड क्या करता है, वही तुम्हारा इंटरफेसेस से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल्स यहाँ पे शो करता है, ठीक है। यूजिंग इफ कॉन्फिग कमांड हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तुम्हारा इंटरफेस को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। You can view the IP address और हार्डवेयर मैक एड्रेस ऑफ इंटरफेस। अभी हार्डवेयर एड्रेस और मैक एड्रेस कौन सा होगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो। भाई कहाँ गया ये, हाँ दिस इज द फिजिकल एड्रेस, और यू कैन से हार्डवेयर एड्रेस और मैक एड्रेस, ठीक है। ये तो सबका अपना हार्डवेयर, हर इंटरफेस का अपना एक हार्डवेयर एड्रेस या तो मैक एड्रेस होता है, तो यहाँ पे शो करता है। एंड उसके साथ और क्या है, उसके साथ तुम्हारा, हाँ चलो नेक्स्ट कमांड को लॉन्च करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कमांड जो हो गया दैट इज नेक्स्ट कमांड, अच्छा इफ कॉन्फिग माइनस ए भी एक कमांड है। इसमें क्या होगा, इफ कॉन्फिग माइनस ए से वही डिटेल्स तुम्हारा शो होगा, ठीक है, जो तुम्हारा यहाँ पे इंटरफेस सिस्टम में अवेलेबल है। लेकिन माइनस एस से कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा जो भी अगर कोई भी अगर इंटरफेस डिसेबल भी है वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सेम ही आउटपुट आ रहा है इफ कॉन्फिग और इफ कॉन्फिग माइनस एस से। अभी जैसे इफ कॉन्फिग से तुम्हारा ऑल अवेलेबल इंटरफेस का डिटेल शो हो रहा है। तो इफ कॉन्फिग अगर तुम किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरफेस का नेम मेंशन कर दोगे, जैसे मैंने कर दिया H0, तो सिर्फ उसी ही इंटरफेस का डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। ओके, ओनली दैट इंटरफेस इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड, दैट मींस H0 का ही यहाँ पे डिटेल शो होगा। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, तुम देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ H0 का ही डिटेल्स आ रहा है, लूप बैक का यहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रहा है। अगर सब इंटरफेस का डिटेल्स चाहिए तो ओनली इफ कॉन्फिग या तो इफ कॉन्फिग माइनस ए, और पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए उसका नेम मेंशन कर दो, सिर्फ उसी का ही डिटेल्स तुम्हारे यहाँ पे शो करेगा। एंड ठीक है, उसके बाद किसी भी इंटरफेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन, इनेबल और डिसेबल, ठीक है। तो इनेबल और डिसेबल स्पेसिफिक इंटरफेस वी कैन यूज इफ अप कमांड और इफ डाउन कमांड। तो मैं अगर यहाँ पे इफ अप से क्या होगा, मतलब वो कमांड हो गया, और कौन सा इंटरफेस को तुमको अप करना है या तो डाउन करना। अच्छा अभी तो ऑलरेडी अप है, मैं एक बार डाउन करता हूँ, इफ डाउन, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, इफ डाउन। तो किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को अगर तुमको डिसेबल करना है तो इफ डाउन, और चलो मैं ये वही H0 को मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा H0। ओके, एंटर प्रेस कर दो, तो H0 यहाँ पे इफ डाउन, हाँ इफ कॉन्फिग लिखना पड़ेगा मुझे एक्चुअली यहाँ पे, इफ कॉन्फिग, ठीक है। इफ कॉन्फिग CONFIG and then I will type down, if config down, just wait। ओ मैंने गलत लिखा ना, DOWN,
नहीं, एक सेकंड में इसको चेक कर लूँ। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंटरफेस को अगर क्या करना है हम लोग को डाउन करना है। अच्छा, उससे पहले क्या करना है, एक चीज मैं बोल दूं, यहाँ पे तुम लोग सुपर यूजर मोड में रूट मोड में लॉगिन कर लेना। तो रूट मोड में लॉगिन करने के लिए कमांड हो गया सुडो, ठीक है, सुडो SUDO सुडो, उसके बाद सु मतलब सुपर यूजर मतलब रूट मोड में, और इसका जो भी पासवर्ड है मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सुपर यूजर में मैं लॉगिन हूँ। और अभी जैसे मैंने बोला था कि किसी भी इंटरफेस को अगर डाउन करना है, यहाँ पे इफ डाउन कमांड भी होता है। तो कुछ कुछ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये इफ अप इफ डाउन में चलेगा, और अभी यहाँ पे ये हम लोग यूज कर रहे हैं काली लिनक्स। तो एक्चुअली तुम्हारा रेड एट लिनक्स बाकी जो उसमें तुम्हारा इफ डाउन में तुम उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग इफ कॉन्फ़िग यहाँ पे अगर किसी भी इंटरफेस को डाउन करना है तो इफ कॉन्फ़िग, उसके बाद उस इंटरफेस का नेम, पहले इंटरफेस का नेम चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो अभी H0 दिखा नहीं रहा है क्योंकि H0 तुम्हारा डाउन हो गया ना, अभी H0 नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ कॉन्फ़िग उस इंटरफेस का नेम, उसके बाद आप, ठीक है। तो एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इंटरफेस अभी आप हो जाएगा। फिर से हम लोग अगर इफ कॉन्फ़िग करेंगे तो इसका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देखो H0 इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप, अगर किसी भी इंटरफेस को अगर आप करना है तो इफ कॉन्फ़िग H0 अप, और किसी किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ आप उसके बाद H0। फिलहाल यहाँ पे इफ आप काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग H0 आप। अच्छा, एंड सेकेंडली अगर किसी भी इंटरफेस को अगर डाउन करना है तो वही इफ कॉन्फ़िग उस इंटरफेस का नेम H0 और उसके बाद डाउन, ओके। तो ये इंटरफेस तुम्हारा डाउन हो जाएगा। इफ कॉन्फ़िग करके देखो, ये लिस्ट में नहीं आ रहा। फाइन। तो चलो यहाँ पे फिर से इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, इफ कॉन्फ़िग H0, ये जो है इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरफेस को एनाबल डिसेबल करना सीख लिया है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे मैं एक बार जस्ट देख लूँ, जस्ट वेट देन आई विल एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी इंटरफेस में अगर हम लोग, देखो आईपी एड्रेस तो हम लोग ऐसे ग्राफिकली भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके भी हम लोग, जैसे मैं तुम लोग को लास्ट टाइम सिखाया था, अच्छा मैं एक बार दिखा दूँ ग्राफिकली कहाँ से तुम आईपी चेंज कर सकते हो किसी भी इंटरफेस में अगर आईपी। लेकिन इस बार हम लोग कमांड सीख रहे हैं इसलिए मैं कमांड का ही बात करूंगा। फिर भी मैं एक बार दिखा दूँ, अगर ग्राफिकली आईपी चेंज करना है तो तुमको यहाँ पे जाना होगा, वायर्ड कनेक्टेड पे जाना होगा, और वायर्ड सेटिंग पे जाना है यहाँ पे। और जिस भी इंटरफेस का तुमको आईपी चेंज करना है, मैं इस बार H0 का चेंज कर रहा हूँ तो मैंने इसीलिए वायर्ड सिलेक्ट कर लिया। और इसका तुम यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाना, ठीक है, ये वाला जो सेटिंग सिंबल है, और यहाँ पे आके IPv4 में ये तुम यहाँ पे इसका आईपी सेट कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे इसका जो आईपी सिलेक्ट किया हुआ है, कौन सा ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं एक बार इसको मैनुअल आईपी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफिकली। अगर मैं मैनुअल में, अगर मैं ऑटोमेटिक मतलब अपने आप से कोई आईपी ये उठा लेगा, और कहाँ से उठाएगा, डीएचसीपी से उठाएगा बाय डिफॉल्ट में। और अगर डीएचसीपी से नहीं मिलता है, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम नेटवर्किंग क्लास में समझा था, फर्स्ट प्रेफरेंस विल गो टू डीएचसीपी। और अगर डीएचसीपी से आईपी नहीं मिलता तो कहाँ से उठाता है, वो आप ही पास उठाता है। चलो ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग ग्राफिकली आईपी एड्रेस असाइन करना है किसी भी तुम्हारा इथरनेट इंटरफेस को, तो उसके लिए यहाँ पे आना होगा, और उसके बाद मैनुअल में चूज करना है, और उसके बाद तुमको यहाँ पे आईपी टाइप करना है, जो भी तुमको आईपी देना है, ठीक है। जैसे मैंने दिया 192.168.29.50 कर दिया। एंड उसके बाद नेट मास्क तुम यहाँ पे उसका CIDR नोटेशन दे सकते हो, मैंने 24 दे दिया। और गेटवे फिलहाल जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इसको खाली रख सकते हो तुम। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दो, और एक बार इसको यहाँ से ये ग्राफिकली इसी भी इंटरफेस को अगर अप डाउन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस डाउन हो गया, और यहाँ पे कर दिया तो फिर से ये अप हो गया। तो ये ग्राफिकली किसी भी इंटरफेस को अप डाउन करने का होता है। और यहाँ पे आके उसका आईपी एड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आके करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम सेट किया था ये वाला आईपी, तो ठीक है। एंड अभी ये तो हो गया ग्राफिकली आईपी चेंज करने का बात है। लेकिन अगर मुझे कमांड बेस में आईपी एड्रेस किसी भी इंटरफेस को अगर आईपी असाइन करना है या तो उसको आईपी चेंज करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, इफ कॉन्फिग, उसके बाद क्या, उस इंटरफेस का नेम, उस इंटरफेस का, जैसे इफ कॉन्फिग में पहले इंटरफेस का नेम चेक कर लो, नेम क्या है, H0 है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग इफ कॉन्फिग एंड देन H0, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा आईपी देना है तुमको, नया आईपी, वो आईपी डाल दो यहाँ पे 192.192.
160, जैसे मैंने ये आईपी दे दिया समझ लो, जो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे जो आईपी है मैंने वही डाल दिया 192.168.29.43 कर दिया। नेट मास्क तो वही रहेगा 255 अच्छा, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैंने ये आईपी असाइन किया। और एक बार कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से आईपी चेंज करने से एक बार सिस्टम रिबूट का जरूरत पड़ता है। फिलहाल मैं रिबूट नहीं करूँगा, फिर भी मैं देख लूँ इफेक्ट हुआ कि नहीं है, इसका इफेक्ट आया कि नहीं यहाँ पे। तो उसके लिए एक बार इंटरफेस को हम लोग अप डाउन कर लेंगे। एक बार मैं इंटरफेस H0 को डाउन करता हूँ और फिर एक बार मैं अप करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं एक बार इंटरफेस को फिर से ऑफ करूँगा एंड फिर हम लोग इफ कॉन्फिग से इसको चेक करेंगे कि ये इफेक्ट इसका लिया कि नहीं। और नहीं लिया तो हम लोग को यहाँ पे एक बार रिबूट का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे लिया नहीं देखा ना, तो एक होता है क्या है कि इस तरह से करने से एक बार सिस्टम रिबूट का जरूरत पड़ता है। तो कोई बात नहीं, इस तरह से हम लोग ग्राफिकली भी चेंज कर सकते हैं और आईपी एड्रेस इसका क्या कमांड बेस भी हम लोग इसका आईपी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और आईपी एड्रेस जो है हम लोग फाइल में जाके भी चेंज कर सकते हैं। हर मैंने तुम लोग को शायद पहले बोला होगा, लिनक्स में क्या होता है कि हर जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ एक फाइल होता है जो कि etc डायरेक्टरी के अंदर होता है, और उसी के अंदर एक फाइल होता है, उसमें जाके भी हम लोग आईपी चेंज कर सकते हैं। वो मैं बाद में बोलूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट कुछ नेटवर्क बेस्ड कमांड सिखा रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा ये नेक्स्ट कमांड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और एक कमांड है if config h0 mtu क्या मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ mtu में 1200। अच्छा, ये कमांड क्या करता है, अच्छा नो सच, मैंने h0 गलत दिया है, मैंने h0 होगा यहाँ पे h0। अच्छा, ये कमांड क्या करता है एक्चुअली, ये कमांड जो है तुम्हारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, मैक्सिमम क्या ट्रांसमिशन यूनिट। तो ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की मैं समझाऊंगा, लेकिन ये कमांड क्या करता है तुम्हारा किसी भी इंटरफेस का जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट वैल्यू है उसको चेंज करता है। अगर मैं यहाँ पे तुम देख सकते हो, जब हम लोग इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू आता है MTU। ठीक है, तो MTU का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1200, जो कि अभी हम लोगों ने सेट किया है। लेकिन एक्चुअली बाय डिफॉल्ट में ये 1500 होता है। बाय डिफॉल्ट में कितना होता है ये 1500। ठीक है, तो MTU बाय डिफॉल्ट में होता है 1500, पर इसको तुम चेंज कर सकते हो। MTU का मतलब हो गया मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, इसको तुम चेंज कर सकते हो। एंड मैंने फिलहाल इसको 1200 किया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से चेंज करके दिखा दूँ। यहाँ पे चेंज करने के लिए कमांड क्या है, इफ कॉन्फ़िग इंटरफेस का नेम MTU, उसके बाद उसका MTU वैल्यू, जैसे मैंने अभी 1500 कर दिया फिर से। और बाय डिफॉल्ट में ये 1500 ही होता है, ध्यान रखना तुम लोग। और देखो अभी फिलहाल ये 1500 आ चुका है। एक्चुअली ये MTU क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन की, दिस इज द पैकेट साइज, लार्जेस्ट पैकेट साइज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब ये किसी डेस्टिनेशन तक जो पैकेट हम लोग इस सिस्टम से कभी जब भी कोई पैकेट किसी डेस्टिनेशन में सेंड करेंगे, उस पैकेट का मैक्सिमम साइज कितना होगा 1500 तक ये मैक्सिमम साइज सपोर्ट करेगा। अगर उससे बड़ा साइज हो गया तो क्या होगा, उस पैकेट को स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और करके वो मैं बाद में समझाऊंगा ब्रॉडली। स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड, समझ लो कोई पैकेट का साइज हो गया, समझ लो कि तुम्हारा 3000। ठीक है, 3000, और ये बाइट में होता है, ये किस में होता है, बाइट में होता है। तो किसी पैकेट का साइज हो गया कि समझ लो 3000 साइज का पैकेट को इस किसी डेस्टिनेशन में सेंड करना है इस सिस्टम से, इसी पर्टिकुलर सिस्टम से, तो क्या होगा ये पैकेट। लेकिन यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मेरा इथरनेट इंटरफेस कितना सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन 1500। ठीक है, तो मेरा इंटरफेस जो है वो 1500 के ऊपर का पैकेट साइज वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, कि इसका लिमिटेशन क्या है 1500। तो होगा क्या, जब भी कोई पैकेट जिसका साइज मोर देन 1500 हो, जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैंने बोला कि पैकेट का साइज हो गया 3000 बाइट, तो उसको दो स्मॉलर फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। पर फ्रेगमेंट विल बी हैविंग 1500 साइज। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एकदम एक्जैक्टली इक्वल हो, कभी कभी हो सकता है कि हमारा 1500 पैकेट, समझ लो कोई पैकेट का साइज हो गया 2000, तो ये क्या करेगा, तो उस पैकेट को दो फ्रेगमेंट में डिवाइड करेगा, और पहला वाला का साइज होगा, पहला फ्रेगमेंट का साइज होगा 1500, और सेकंड फ्रेगमेंट का साइज होगा 500, लाइक दैट। तो मतलब जब भी इसका MTU साइज को क्रॉस करता है, तब उस पैकेट को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके हुए उस पैकेट को सेंड किया जाता है। ठीक है, तो MTU एंड MSS दो कॉन्सेप्ट है, फिलहाल उसमें मैं जाऊंगा नहीं, बाद में बोलूंगा। अभी जस्ट हम लोग नेटवर्क कमांड को यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक हो गया क्लियर, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा। नेक्स्ट कमांड जो हो गया इफ कॉन्फिग एथ 0, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PROMISC
प्रॉमिस। यहाँ पे शायद ये कमांड लेगा नहीं, जस्ट वेट, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कमांड लॉन्च किया इफ कॉन्फिग h0 प्रॉमिस। इसका मतलब क्या है? इफ कॉन्फिग प्रॉमिस मतलब प्रोमिस्कस, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है प्रोमिस्कस। ये किसी भी इंटरफेस को प्रोमिस्कस मोड में सेट करता है। किसी भी इंटरफेस को क्या मोड में सेट करता है? प्रोमिस्कस मोड में। क्या होता है एक्चुअली, इफ यू पुट द इंटरफेस इन प्रोमिस्कस मोड इट विल रिसीव ऑल द पैकेट्स, अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, कोई भी इंटरफेस सिर्फ उसी पैकेट को रिसीव करता है जो उसके लिए सेंड किया गया हो। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर मैंने H0 को अगर प्रोमिस्कस मोड में समझ लो सेट नहीं किया, प्रोमिस्कस मोड में मैंने सेट नहीं किया, तो कोई दूसरा सिस्टम अगर समझ लो कुछ दूसरा सिस्टम से कोई पैकेट आ रहा है, जो पैकेट स्विच के थ्रू मतलब स्विच के थ्रू तुम्हारा बाकी सिस्टम तक तुम्हारा फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो जो भी पैकेट मतलब समझ लो किसी ने मुझे मेरा इस पर्टिकुलर पीसी को कोई पैकेट सेंड किया ही नहीं, कोई दूसरे पीसी को सेंड किया, किसी पीसी ने, तो वो पैकेट मेरा पीसी के लिए नहीं है, तो जिस मेरे लिए नहीं है तो मैं उस पैकेट को रिसीव नहीं करूंगा, मतलब मेरा मेरा मतलब मेरा पीसी का बात हो रहा है। लेकिन प्रोमिस्कस मोड में सेट करने से क्या होता है कि दूसरा कोई पीसी किसी थर्ड पार्टी पीसी, किसी थर्ड पीसी को पैकेट सेंड कर रहा है, मेरे लिए सेंड नहीं किया, लेकिन मेरा पीसी भी उस पैकेट को क्या करेगा, रिसीव करेगा, अगर मैंने प्रोमिस्कस मोड में इसको लगा दिया। तो ये मोस्टली हम लोग क्या करते हैं जब भी हम लोग नेटवर्क एनालाइज करते हैं, जैसे वायर शार्क हो गया, ठीक है, उसके थ्रू जब हम लोग नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, नेटवर्क पैकेट को एनालाइज करते हैं, तो हम लोग प्रोमिस्कस मोड में रखते हैं तब, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोमिस्कस मोड। चलो नेक्स्ट कमांड हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो चुका है। नेक्स्ट कमांड जो हो गया दैट इज पिंग कमांड। पिंग कमांड तो सबको पता ही है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। पिंग कमांड, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लूँ। पिंग कमांड, PING, पिंग कमांड से हम लोग किसी भी दो डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको अगर चेक करना है तो हम लोग पिंग कमांड यूज करते हैं। अच्छा, पिंग का फुल फॉर्म क्या है? पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ठीक है। पिंग का फुल फॉर्म क्या है? पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। तो पिंग कमांड्स के थ्रू हम लोग किसी भी दो सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो सिस्टम का जो IP है उसको मैं फिर से एक बार जो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन में सेट करता हूँ, ताकि मैं तुम लोग को पिंग कमांड का 2-3 एग्जांपल करके दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूँ इसको फिर से एक बार, और अप्लाई, और इसको एक बार ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। चलो ये मिनिमाइज करता हूँ मैं यहाँ पे, और ये इसको IP मिला कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं हम लोग इफ कॉन्फिग कमांड से। इफ कॉन्फिग नहीं तो कम नुपा तुम्हें तो पैकेट एनालाइज कर ले कम बाबा आगो दीजिए बोलिए। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, पिंग पिंग। तो पिंग किसी भी जैसे मेरा इस सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम का दूसरा एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसका IP हो गया 29.100, उसके साथ मेरा इस सिस्टम का लिंक है कि नहीं मुझे जानना है, तो उसके लिए मैं उसका IP टाइप करूंगा पिंग देते हुए और एंटर प्रेस करूंगा। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल रहा, अगर कम्युनिकेशन अगर मतलब कनेक्शन अगर सक्सेसफुल है, तो क्या होगा यहाँ पे इस तरह से बाइट्स रिसीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिवाइस का यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ठीक है। जैसे 64 बाइट्स फ्रॉम जिसको मैंने पिंग किया, मतलब मैंने हाई बोला उसने हेलो बोला लाइक दैट, तो उसको मेरा पिंग का रिक्वेस्ट मिला, तो इसने क्या किया। और पिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट में क्या करता है, ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कॉन्टेंट मैसेज प्रोटोकॉल यूज करता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ICMP। पिंग ICMP प्रोटोकॉल को यूज करता है किसी भी डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस पिंग प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए इसको अगर स्टॉप करना है तो कंट्रोल C प्रेस कर देना, तो ये स्टॉप हो जाएगा। तुम चाहते हो कि तुमको इतना कंटिन्यूअस पिंग नहीं चलाना है, तुमको समझ लो कि सिर्फ 5 पैकेट्स की पिंग पैकेट सेंड करना है, तो 6 पिंग पैकेट जो भी हो तो तुम मेंशन भी कर सकते हो। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पिंग -C ऑप्शन लगा देना, -C, और उसके बाद कितना पैकेट सेंड करना है वो मेंशन कर देना। मैंने 3 कर दिया तो जस्ट 3 पैकेट ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो 3 पैकेट ही गया और 3 पैकेट का रेस्पॉन्ड भी आ गया, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली रेस्पॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये सक्सेसफुल लिंक हो चुका है। तो पिंग ICMP प्रोटोकॉल को यूज करता है टू कम्युनिकेट द अदर डिवाइस, ठीक है ना। पिंग के मदद से तुम IP को ही पिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं, किसी भी पीसी का उसका जो होस्ट नेम है उसको भी पिंग कर सकते हो। जैसे मैं पिंग ऐसे में जैसे गूगल को भी मैं पिंग कर, जैसे www, किसी का होस्ट नेम को भी तुम पिंग कर सकते हो। जैसे मैं google.co,
कॉम। इसे तुम किसी भी पर्टिकुलर एक होस्ट नेम को भी तुम पिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुमको उसका आईपी पिंग करना है। तो पिंग करने से क्या होता है, वो जो है उसका उस वो जो डिवाइस है जिसको हमने पिंग किया उसका आईपी से रिप्लाई आता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो उसका आईपी से रिप्लाई आ रहा है। ये अभी ये फिलहाल तो ये आईपी V6 वर्जन में दिखा रहा है, V4 में नहीं है। बात एक ही है, मतलब उसमें से ये रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे फिलहाल कंट्रोल सी से मैं इंटरप्ट करता हूँ, नहीं तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगला जो कमांड हो गया दैट इज ट्रेस 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 रूट, TRSC ROUT, ट्रेस रूट कमांड। ट्रेस रूट कमांड क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ www, वही उसी को मैं करता हूँ www.google.com, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। तो एक्चुअली ये ट्रेस रूट कमांड क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या आया ये सब, ये पर्टिकुलर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हाउ मच, मतलब नंबर ऑफ होप्स, कितना नंबर ऑफ होप्स इसको मतलब क्रॉस करना पड़ा वो यहाँ पे शो कर रहा है। और अलोंग विद दैट ये पूरा पाथ भी शो करेगा तुम्हारा, मतलब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फुल पाथ तुमको यहाँ पे शो कर रहा है। और होप मतलब क्या है तुमको पता है, तुम लोग जो लोग सीसीएनए कर रहे हो उन लोगों को पता है, होप मींस नथिंग बट दिस इज नंबर ऑफ राउटर्स टू बी क्रॉस्ड। ओके, तो इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरा सिस्टम को कितना राउटर को क्रॉस करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको यहाँ पे दिखा रहा है इसके नंबर में इस तरह से, हाँ, तो इतना नंबर ऑफ राउटर इसको क्रॉस करना पड़ा। तो ये नंबर ऑफ हॉप्स दिखा रहा है यहाँ पे। तो ट्रेस राउट से हम लोग नंबर ऑफ हॉप्स को पता कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ राउटर दैट हैज टू बी क्रॉस्ड बाय दिस पैकेट टू रीच द डेस्टिनेशन। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ट्रेस राउट कमांड। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड हो गया दैट इज नेट स्टेट, STAT, नेट स्टेट कमांड, ठीक है। तो नेट स्टेट कमांड क्या करता है, एक्चुअली ये तुम्हारा जो डिस्प्ले, ये एक्चुअली कनेक्शन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, अलोंग विद दैट ये राउटिंग टेबल भी डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये राउटिंग टेबल भी डिस्प्ले करता है। तो ये हो गया तुम्हारा कनेक्शन इंफॉर्मेशन। अभी नेट स्टेट से ये बहुत सारा लंबा सा यहाँ पे एक लिस्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुमको नेट स्टेट कमांड के थ्रू यहाँ पे लिखा रहा है, देखो, मतलब ये तुम्हारा एक्चुअली दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कनेक्शन इन्फो, ओके, एंड अलोंग विद दैट राउटिंग टेबल इन्फो। फिलहाल मैं यहाँ पे ये सब मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, एक लंबा यहाँ पे लिस्ट आ रहा है यहाँ पे, बस जान लो कि ये राउटिंग टेबल एंड कनेक्शन इन्फो को जानने के लिए यहाँ पे हम लोग नेट स्टेट कमांड को यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेट स्टेट, तुम यहाँ पे नेट स्टेट माइनस आर अगर करोगे तो सिर्फ राउटिंग टेबल डिस्प्ले होगा। यहाँ पे दिख रहा है ये राउटिंग टेबल, ठीक है। और राउटिंग टेबल क्या है, यहाँ पे मैं राउटिंग टेबल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। जो लोग सीसीएनए किया हुआ, तुम लोग सीसीएनए किया हुआ, तुम लोग पता है कि राउटिंग टेबल क्या होता है, ठीक है। मतलब किसी भी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए उस डेस्टिनेशन का नेटवर्क का किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए पाथ कौन सा है, वो पाथ राउटिंग टेबल में मेंटेन रहता है। तो फिलहाल तो ये तो कोई राउटर नहीं है, ये तो एक सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम है। तो इसमें राउटर की तरह तुमको राउटिंग टेबल का जैसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बस डेस्टिनेशन लिखा हुआ है 29.0, क्योंकि ये जिस नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है वही इसका डेस्टिनेशन उसी नेटवर्क में जा पाएगा ना ये सिस्टम, इसलिए इसका राउटिंग टेबल में उसी नेटवर्क का ही आईडी मेंशन है। बाकी गेटवे क्या है, तो गेटवे जरूरत नहीं है, सेम नेटवर्क में है, इसलिए 00 आ रहा है बाय डिफॉल्ट में, ठीक है। बाकी ये तो नेटवर्क मास्क है, ये सब अभी फिलहाल में बस इतना सा तुम जान सकते हो, ये सब इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को फिलहाल में इस स्क्रीन को एक बार क्लियर कर लो। कुछ कॉमन कमांड, बेसिक कमांड में तुम यहाँ पे समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, नेट स्टेट कमांड। और तुम्हारा ये जो है तुम्हारा राउटिंग टेबल को जानने के लिए और एक कमांड है दैट इज रूट कमांड। रूट कमांड की मदद से भी तुम राउटिंग टेबल जान सकते हो, ROUTE, रूट कमांड से भी तुम देखो सेम आउटपुट हमारा आ रहा है। तो नेट स्टेट माइनस आर कमांड से भी हम लोग राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या तो रूट कमांड से भी हम लोग राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक हो गया बात। नेक्स्ट जो कमांड हो गया दैट इज डिग कमांड। डिग कमांड क्या करता है कि तुम्हारा डिग का फुल फॉर्म हो गया डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर। जैसे पिंग का हो गया पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, उस तरह से डिग का फुल फॉर्म हो गया डोमेन इंटरनेट ग्रुपर। तो सॉरी, डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर, सॉरी। तो ये कमांड क्या करता है, दिस कमांड सिंपली क्वेरी द डीएनएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लाइक तुम्हारा डीएनएस ए रिकॉर्ड हो गया, डीएनएस एमएक्स रिकॉर्ड हो गया, डीएनएस सी नेम रिकॉर्ड हो गया। अगर इस तरह का कोई रिकॉर्ड है तो वो क्या करता है, ये क्वेरी करता है, ठीक है। तो बस डिग लिखते हुए तुम किसी भी कोई एक टाइप कर दो यहाँ पे, कोई भी एक डेस्टिनेशन का हाउस नेम टाइप कर, जैसे मैंने गूगल का मैंने टाइप कर दिया, ओ
GLE.com इसे गूगल के में टाइप कर दिया तो यहाँ पे ये देखो उससे जुड़ा हुआ डीएनएस रिकॉर्ड। फिलहाल ये डीएनएस ए रिकॉर्ड क्या है, एमएक्स रिकॉर्ड क्या है, सीनेम क्या है, ये सब तुमको समझ में आगे अभी आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए तुमको पहले डीएनएस सर्वर समझना होगा। जस्ट जान लो कि डीएनएस से जुड़ा हुआ अगर मुझे इन्फॉर्मेशन डीएनएस रिकॉर्ड से जुड़ा मुझे जानना है तो हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं, टेक कमांड यूज करते हैं, ठीक है। और डीएनएस से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन जानने के लिए और एक कमांड है तुम्हारा, दैट इज एनएस लुकअप, एनएस लुकअप कमांड। इसके मदद से भी हम लोग डीएनएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, जैसे www डॉट डॉट वही गूगल टाइप करता हूँ, google.com, ठीक है। इसके मदद से भी हम लोग डीएनएस इंफॉर्मेशन, जैसे तुम्हारा कौन सा नेम सर्वर है, नेम सर्वर का एड्रेस क्या है, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो दिस आर दी डीएनएस रिलेटेड कमांड्स। अच्छा, उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने हम लोगों ने कर ही दिया है बहुत सारा कमांड। अच्छा, और एक कमांड हो गया होस्ट कमांड। होस्ट कमांड की मदद से हम लोग कोई भी नेम टू आईपी या तो आईपी टू नेम हम लोग पता कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे नेम दे दिया तो आईपी आएगा, अगर आईपी दिया तो नेम आएगा, जैसे google.com। तो नेम टू आईपी, जैसे इसका नेम है और ये इसका आईपी है, और अगर मैंने आईपी दे दिया, आईपी टू नेम पता कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया होस्ट और मैंने यहाँ पे इसका आईपी टाइप कर दिया, तो यहाँ पे उसका नेम आएगा, ठीक है। क्लियर? ये एक्चुअली तुम्हारा वो डीएनएस रिकॉर्ड में जो नेम एंट्री वो आ रहा है यहाँ पे। चलिए अपन नॉट फाउंड दिखा रहा है आईपीपीसी, इसको मैं ट्राई करता हूँ मैं, HOST एक्चुअली क्या है, तुम्हारा एड्रेस से डायरेक्ट हम लोग उसको रीच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कौन सा? अच्छा अच्छा, इसमें हाँ हाँ, एक बार मैं यहाँ पे वन कर दूँ, ठीक है कोई बात नहीं। डायरेक्ट इसका डोमेन नेम को हम लोग फेच नहीं कर पाएंगे वहाँ से। तो नेम टू आईपी या तो आईपी टू नेम जानने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिलहाल ये तो काम कर रहा है यहाँ पे, नेम टू आईपी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस नेम का अगेंस्ट में क्या आईपी रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ पे हम लोग पता कर सकते हैं होस्ट कमांड से। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हो गया एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी का फुल फॉर्म हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो किसी भी सिस्टम का जो एआरपी टेबल है, अगर उसको तुमको देखना है तो तुम एआरपी कमांड लॉन्च कर सकते हो। तो एआरपी से सिस्टम का एआरपी टेबल यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो एआरपी टेबल क्या है, ये सब अभी मुझे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट जान लो कि एआरपी टेबल जानने के लिए हम लोग यहाँ पे एआरपी कमांड को लॉन्च करते हैं। मैंने तुम लोग को वो एथिकल हैकिंग कोर्स में समझाया था, एआरपी टेबल का पूरा मैंने डिटेल दिया था उसमें, है कि नहीं, कि एआरपी टेबल क्या होता है, उसमें क्या एंट्री रहता है, इसका क्या फायदा लिया जा सकता है, एवरीथिंग मैंने समझाया था। फिलहाल जस्ट जान लो कि किसी भी सिस्टम का अगर हमको एआरपी इन्फॉर्मेशन जानना है, मतलब एआरपी टेबल के बारे में, एंट्री के बारे में जानना है, तो ये एआरपी हम लोग कमांड लॉन्च कर सकते हैं। और ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कमांड और क्या है, नेक्स्ट कमांड तो ऑलमोस्ट यही सब कमांड है। अच्छा, यहाँ पे बाकी कमांड में अगला क्लास में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं तुम लोग को रूट कमांड का कुछ ऑप्शंस रह गया, मैं दो तीन रूट कमांड की मदद से हम लोग डिफॉल्ट रूट ऐड कर सकते हैं या तो रूट को डिलीट कर सकते हैं, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल समय थोड़ा कम है, मैं अगला क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ये सब कमांड तुम लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो दीज आर दी नेटवर्क, इतना सारा कमांड अभी देखो, अभी हम लोग करेंगे तो बहुत सारा कमांड हम लोग बाद में भी हम लोग यूज़ करेंगे, उसको डिटेल्स में समझेंगे। अगर जब हम लोग डीएनएस का काम सीखेंगे, डीएनएस सर्वर का काम सीखेंगे, तो वहाँ पे डीएनएस का जुड़ा हुआ कमांड भी वहाँ पे हम लोग आएगा फिर से हम लोग का, ठीक है। तो कुछ कुछ कमांड हम लोग को बाद में फिर से मिलेगा, डिटेल्स में समझ में आएगा तब, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जस्ट कौन सा कमांड क्या इन्फॉर्मेशन तुमको दे रहा है वो जानने के लिए हम लोगों ने ये क्लास किया है। तो इतना सारा आज रहने दो, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जो फर्दर टॉपिक्स है मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे क्लास को कैंसिल करता हूँ।